नमस्कार, भारत गौरव न्यूज के इस खास लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आपको बता दें आज एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको सुनने और देखने के बाद आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी में बावरिया गैंग ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पुलिस को भी हैरान करके रख दिया। चलिए अब आपको सारी कहानी है वो बता देते हैं। हरियाणा में बावरिया गैंग की जो कहानी है वो आपके समक्ष रखते हैं कि कैसे पूरा घटनाक्रम है वो घटित हुआ। इसके लीडर ने अपने भाई और दामाद के संग मिलकर पहले गैंग बनाया और डराने के लिए महिलाओं के रेप कर वीडियो भी बनाते थे। आपको बता दें हरियाणा ही बल्कि यूपी और राजस्थान तक इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है। हरियाणा के रेवाड़ी में ननद भाभी के साथ रेप कर 22 तोला सोना लूटने वाले हरियाणा बावरिया गैंग का सरगना सहित 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग का सरगना टीटू मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है, जो आजकल फरीदाबाद के कुरैशी नगर में किराए के मकान पर रहता था। पुलिस ने उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो उसके खिलाफ हरियाणा राजस्थान में रेप, लूट और चोरी के डकैती के 10 से अधिक मामले दर्ज मिले। आपको बता दें पुलिस पूछताछ में पता चला है कि इस गैंग का सरगना टीटू बावरिया 3 बेटियों का पिता भी है। एक बेटी की शादी कर चुका है और जिस बेटी की शादी की उसके पति यानी कि अपने दामाद को भी उसने अपनी गैंग में शामिल कर लिया और उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी थी। चलिए अब बताते हैं आपको कैसे गैंग बनाई गई, कैसे क्या कुछ जो घटनाक्रम है वो सिलसिलेवार तरीके से रहा, कैसे बनाई टीटू ने गैंग, किसे और क्यों बनाया सदस्य, कैसे करता है वारदात और बचने के लिए क्या लगाता है जुगत, किस कोडवर्ड में करते हैं बात और क्या है बावरिया का मतलब, जैसे सवालों के तलाश जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। 10 साल पहले अपने भाइयों के साथ मिलकर टीटू बावरिया ने गैंग बनाई। डीएसपी डॉक्टर रविंद्र कुमार के मुताबिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि भरतपुर निवासी टीटू ने करीब 10 साल पहले अपने भाइयों के साथ मिलकर ये गैंग बनाया। टीटू ने सबसे पहले अपने ताऊ के लड़के राम बाबू को अपने साथ मिलाया और उसके बाद हिसार निवासी मदन को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। इसी के साथ साथ आपको बता दें मदन टीटू का दोस्त है और साथ में बाग की ठेकेदारी भी कर चुका है। ये सभी बावरिया जाति से आते हैं। शुरुआत में इस गैंग ने अपने समाज से बाहर वारदातें की, लेकिन अब समाज के लोगों के परिवारों को ही निशाना बना रहा है। यानी कि अब ये जो गैंग है ये अपने ही समाज के लोगों को नहीं बख्श रही है। बावरिया गैंग का सरगना टीटू शादीशुदा है। उसकी 3 लड़कियां जिनमें से एक लड़की की शादी कर चुका है और टीटू के खिलाफ हरियाणा के हांसी, भिवानी, सतनाली, झज्जर के बहादुरगढ़ और फरीदाबाद के छायसा सहित राजस्थान के राजगढ़, झुंझुनू के सूरजगढ़ थाने में रेप, लूट और चोरी की वारदातों सहित डकैती के वारदात सहित 10 से ज्यादा मामले दर्ज है। आपको बता दें इस मामले में दूसरा जो बदमाश है वो महेंद्रगढ़ जिले से है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें एक बदमाश की इन्वॉल्वमेंट महेंद्रगढ़ जिले से भी सामने आई है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव गागड़वास का रहने वाला ये बदमाश है जिसका नाम संजू है और संजू के गैंग के सरगना टीटू का दामाद भी है। टीटू ने उसे बेटी की शादी के बाद गैंग में शामिल कर टीटू दामाद के साथ लूट और रेप की 3 घटनाओं को अंजाम भी दे चुका है। तीसरा बदमाश राम बाबू है जो गैंग सरगना टीटू के ताऊ का लड़का है। राम बाबू वर्तमान में राजस्थान के चूरू जिले के मीना गांव की ढाणी में रहता है। राम बाबू की शादी नहीं हुई, सबसे पहले उसने टीटू ने उसे अपनी गैंग में शामिल किया था। और चौथा बदमाश हिसार जिले के नारनौन से है। आपको बता दें हिसार के नारनौन निवासी मदन के रूप में चौथे बदमाश की पहचान हुई है। मदन ने काफी समय पहले टीटू के साथ पार्टनरशिप में अमरूद का बाग ठेके पर लेकर कार्य किया और यही से दोनों के बीच में गहरी दोस्ती शुरू होकर बाद में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने लगे। आपको बता दें मदन शादीशुदा है जिसकी एक 6 साल की बेटी भी है और जो टीटू के साथ लगभग अगर बात कर लें तो हर वारदात में शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक बावरिया गैंग के लोग हर लूट और डकैती की घटनाओं के बाद घर में मौजूद महिलाओं के साथ दरिंदगी करते थे। महिलाओं के कपड़े उतरवाकर उनकी वीडियो बना लेते थे और महिलाओं का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ऐसा करने से परिवार पुलिस वाले को शिकायत करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते थे। यानी कि ये सब कुछ जो घटनाक्रम होता था ये एक प्री प्लान यानी कि सुनियोजित तरीके से कार्य होता था और ये लोग वारदातों को लगातार अंजाम देते रहते थे। पुलिस के मुताबिक बावरिया गिरोह के किसी भी सदस्य के पास अपना पक्का मकान या पक्का घर नहीं है। केवल हिसार के नारनौन निवासी एक आरोपी मदन के पास अपना घर है। बाकी सभी लोग लूट की वारदात में शामिल होने के बाद अपने ठिकानों को लगातार बदलते रहते थे। इसी के साथ साथ जो
बदमाश है वो अपने नंबर भी बदल लेते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी जहां भी घटना को अंजाम देने के लिए जाते थे वहां जाने से पहले ही अपना मोबाइल ऑफ कर लेते थे और घटना को अंजाम देने के साथ ही सभी आरोपी एक साथ नहीं रहते थे, अलग अलग हो जाते थे। घटना के बाद सभी आरोपी लूटी गई रकम और जेवर के साथ निकल जाते थे। रेवाड़ी में जिस परिवार की महिलाओं के साथ दुराचार और लूट की घटना को अंजाम दिया गया वो भी इनके ही समाज से संबंध रखती हैं। फरीदाबाद और राजस्थान के राजगढ़ में भी जिन परिवारों ने को इन लोगों ने निशाना बनाया है वो लोग भी बावरिया समाज से ही आते हैं और बावरिया गिरोह के लोग अपने ही समाज के लोगों को टारगेट इसलिए भी करते थे क्योंकि उनकी रेकी करना काफी आसान होता था। अपने ही समाज के लोगों की हैसियत और परिवार के बैकग्राउंड की डिटेल उनके पास आसानी से आ जाती थी और ये भी पता होता था कि परिवार घर से कब बाहर निकलेगा। जैसे ही परिवार घर से बाहर निकलता एक गैंग वारदात को अंजाम दे देती। आपको बता दें शिक्षा के अभाव और महिला के साथ दुराचार होने की स्थिति में पता था कि समाज के लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे। बदनामी का डर समाज के लोगों में ज्यादा है, इसलिए बावरिया गैंग के लोग अपने ही समाज के लोगों को टारगेट करते थे। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि केवल नकदी और गहने लूटे जाते थे, अन्य वस्तुओं को ये गैंग हाथ भी नहीं लगाती थी। 5 से 10 लोगों का गिरोह बनाकर वारदात को अंजाम दिया जाता था और इस गैंग में महिलाओं के साथ साथ कभी कभी बच्चे भी शामिल होते थे जिनसे रेकी करवाई जाती थी।